हाँ, तो आज अपन रिविजन करेंगे जनजातियों का। ठीक है, छोटा मोटा रिविजन करेंगे। देखो जनजातियां, देखो जनजातियों में संख्या के आधार पर अपना जनजातियों में स्थान कौन सा है? राजस्थान का चौथा स्थान है और प्रतिशत के आधार पर 13वां स्थान है। ठीक है, आगे देखो सर्वाधिक जो जनजातियां होती है ना बेटा, वो कहां पाई जाती है? दक्षिण या दक्षिण पूर्व के अंदर। ठीक है, देखो सर्वाधिक जनजाति बेटा कहां पर है? एक तो उदयपुर में है, बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, संख्या के आधार पर बेटा है ना, और न्यूनतम अपने बीकानेर और नागौर के अंदर है। आगे देखो प्रतिशत के आधार पर देखें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, जनजातियां, और न्यूनतम वही बीकानेर और नागौर। ठीक है, आगे देखो मीणा, मीणा कहाँ रहती है? जयपुर दौसा के अंदर, यानी कि ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर मीणा रहती है। ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर पहले राज भी करती थी पहले, है ना। बेल जो कि उदयपुर में रहती है, गरासिया जो कि सिरोही में रहती है बेटा, सहरे जो कि 12 में रहती है, और 12 की शाहबाद तहसील के अंदर और कृष्णगढ़ तहसील के अंदर थोड़ी ज्यादा ही रहती है। किशनगंज वो है ना। ठीक है, डामोर, डामोर जनजाति जो बेटा डूंगरपुर के सिमलौड़ा पंचायत में सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, कंजर, कंजर जो कि हड़ौदी क्षेत्र में रहती है, यानी कि कोटा बूंदी इधर तरफ है ना। सांसी, सांसी रहती है भरतपुर, कहाँ रहती है बेटा? भरतपुर। ठीक है, आगे देखो कतौड़ी बेटा कहाँ रहती है? कोटला उदयपुर के अंदर। ठीक है, खेर वृक्ष कत्ता बनाती है कतौड़ी। रेबारी रहती है जोधपुर और बारां के अंदर, है ना। बारां भी है, जोधपुर और बारां। ठीक है बेटा, और काली रहती है अपने उदयपुर में, करती है उदयपुर के अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखो, देखो मीणा, मीणा जाति की उत्पत्ति किससे हुई है? मीन या मत्स्य से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? मछली। क्या होता है? मछली। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं का जो स्थान बताया है ना, वो कहाँ बताया है? कालिको पर्वतमाला। ठीक है, यानी कि जो अजमेर ढूंढाड़ का क्षेत्र है ना, वो कालिको पर्वतमाला के बीच में है। ठीक है, तो वहाँ कर्नल जेम्स टोड मीणा का रहते थे, कालिको पर्वतमाला के आसपास में रहते थे। राज तिलक इनका, या देखो राज तिलक करते थे मीणा किसका? अमेरिका के जो राजा थे ना, उनका क्या करते थे? राज तिलक मीणा जाति के लोग करते थे। ठीक है, आगे देखो उपजातियां, देखो मीणा की उपजातियां कौन कौन सी बेटा? जमींदार मीणा जो कि कृषि पशुपालन का काम करते हैं। चौकीदार मीणा जो कि चौकीदारी का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। ठीक है, मुनि मगन के सागर, मुनि मगन सागर के ग्रंथ है मीणा पुराण, उसके अंदर इसकी कितनी गोत्र हैं? 5200 गोत्र हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। और 24 खापे हैं। ठीक है बेटा, मीणा के देवता कौन है? भूरिया बाबा, इन्हें गौतमेश्वर बाबा भी बोलते हैं। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ पे है? अरनोद प्रतापगढ़। कहाँ पे मंदिर है इनका? अरनोद प्रतापगढ़। ठीक है, ठीक है, इष्ट देवी इनकी बराड़ी देवी है, और जब इनका ब्याह होता है ना, तो बराड़ी देवी का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, आराध्य देवी इनकी भूज देवता है, और देवी इनकी जिन माता है, जो कि रेवासा शिखर में इनका मंदिर है, जिन माता। ठीक है, आगे देखो शब्दावली, देखो पटेल, पटेल कहते हैं मुखिया को। ठीक है, मीणा जाति का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं। मीणा जाति की जो बड़ी पंचायत होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं? चौरासी। ठीक है, मीणा जाति में जो अनाज रखने की जो भंडार घर होता है उसे कहते हैं ओवरी। ठीक है, मीणा जाति में जो तालाब को क्या बोलते हैं बेटा? छड़ा फाड़ना। क्या बोलते हैं? छड़ा फाड़ना। ठीक है, पटियार मीणा देखो बेटा कहाँ रहते हैं? ये टोंक भिलवाड़ा बूंदी के अंदर पटियार मीणा रहते हैं, और आज मीणा अपने रहते हैं अजमेर के अंदर। कहाँ रहते हैं बेटा? अजमेर के अंदर आज मीणा रहते हैं। ठीक है, देखो मीणा जाति लांगोरी नृत्य करती है, गुड़गन नृत्य करती है। लांगोरी नृत्य किला देवी की आराधना में मीणा जाति के लोग करते हैं। किला देवी के अंदर जो कि करौली में इनका मेला लगता है, इसे लक्की मेला भी कहते हैं, और चैत्र महीने के अंदर ही मेला लगता है। ठीक है, आगे देखो फिर भील जनजाति। ठीक है, देखो मीणा जो जाति है ना बेटा, मीणा जाति है ना, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है मीणा जाति। ठीक है, सर्वाधिक पाई जाती है ना मीणा। और मीणा है ना, ये शिक्षित जनजाति। क्या है? शिक्षित है। ठीक है, तो शिक्षित भी आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, शिक्षित है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो फिर देखो भील जनजाति। ठीक है, देखो भील की उत्पत्ति किससे हुई? भील से। ठीक है, और भील शब्द का अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इनको भीलों को क्या कहा बेटा? वनपुत्र। क्या कहा है? वनपुत्र, क्योंकि ये जंगल के अंदर रहते थे। ठीक है, देखो कुंवर टापरा, कुंवर टापरा किसे कहते हैं? इनके घर को बोलते हैं। ठीक है, भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, उनको बोलते हैं कुंवर या टापरा बोलते हैं। ठीक है, फला, फला इनके छोटे समूह को बोलते हैं। ठीक है, भीलों के जो छोटा समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? फला। ठीक है, गोदड़ा, युवती युवक जो एक दूसरे को चुनती है ना, चुनती है। ठीक है, तो उसे गोदड़ा, गोदड़ा प्रथा कहते हैं। ठीक है, देखो फला, फला इनके बड़े गांव को बोलते हैं। ठीक है, पालवी इनके मुखिया को बोलते हैं। किसको? भीलों के मुखिया को पालवी बोलते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखो गमेती,
भीलों का जो पंचायत का मुखिया होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? गमेती। ठीक है। बूझ देवता इनके लोक देवता हैं, ब्राडी इनकी लोक देवी है। ठीक है। और फैरे फैरे इनके क्या है? रणघोष। ठीक है। डाल इनकी बुढ़े व्यक्ति को बोला जाता है। ठीक है। कायटन का क्या है? मृत्यु भोज। क्या है? मृत्यु भोज। हाथी विंडो वृक्ष के चारों ओर घूम के फेरे लगाते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है। तो हाथी विंडो क्या है? विवाह है। क्या है? विवाह है। ठीक है। आगड़ बोलते हैं मृत व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है। और नृत्य के स्मारक को आगड़ बोलते हैं इनके। ठीक है। और भंगोरिया बोलते हैं, जब भंगोरिया का त्योहार होता है ना, जो उस त्योहार के अंदर है ना, ये साथी चुनते हैं। ठीक है। भंगोरिया त्योहार के अंदर है ना। आगे देखो, भगत जो इनके धार्मिक संस्कार करवाता है भीलों के, उसको क्या बोलते हैं? भगत। क्या बोलते हैं? भगत। ची माता जो पहाड़ी पे जो भील जनजाति खेती करती है ना, उसे बोलते हैं ची माता। दजिया जो वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है, उसे बोलते हैं दजिया। ठीक है। महुआ ये इनका पवित्र वृक्ष है भीलों का, इससे बनाते हैं दारू, है ना, और उसे पीते हैं। ठीक है। देखो केसरानाथ का मंदिर है धुले उदयपुर के अंदर है। ठीक है। वहां से जो भील इन्हें कालाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कालाजी, है ना। भील इन्हें कालाजी बोलते हैं। और भील इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं केसरनाथ जी की। ठीक है ना। भोजन इनका पसंद कौन सा बेटा? इनका मक्का इनका सबसे पसंदीदा भोजन है। ठीक है बेटा। फिर देखो, भीलों की लंगोटी को बोलते हैं खोइतू, तंगतोती को बोलते हैं ढेपाड़ा, सापा को बोलते हैं पोतिया, लाल सड़ी को बोलते हैं सिंदूरी, कचबू बोलते हैं इनके घुटनों तक का घाघरे को, और जाड्या बोलते हैं इनके सापा को। ये भीलों की शब्दावली है। ठीक है। पीरिया, पीले लहंगे को पीरिया बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है ना। मोतीलाल तेजावत इनके आदिवासी के ये मानते हैं ना, मोतीलाल तेजावत इनको, है ना। फिर देखो गरासिया, देखो भीलों के नृत्य हैं। रघु गंग ने हाथी से युद्ध किया, रमणी नृत्य है। गु मतलब घुमरा नृत्य है। गे मतलब गेड़ नृत्य है। ग मतलब गवरी नृत्य है। रघु गंग ने हाथी से युद्ध किया, हाथी मतलब हाथियों नृत्य है। यु मतलब युद्ध नृत्य है। द द्विचक्री नृत्य है। ठीक है। ये भीलों के नृत्य की ट्रिक है। ठीक है। तो याद रखना है ना। आगे देखो, गरासिया जनजाति ये सिरों में रहती है बेटा। ठीक है। गवा शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ठीक है। भाकर क्षेत्र में रहती है। देखो शेरों को जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसको क्या बोलते हैं? भाकर। क्या बोलते हैं? भाकर। क्या बोलते हैं? भाकर। ठीक है। देखो गरासिया जनजाति जो पंचायत का मुखिया होता है ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं? सैलोत। क्या बोलते हैं? सैलोत। वधु मूल्य, गरासिया जनजाति के वधु मूल्य दापा कहलाता है। ठीक है। दापा क्या है? वधु मूल्य, है ना। घेर, गरासिया जनजाति के घर को घेर बोलते हैं। हुर्रे, गरासिया जनजाति जो स्मारक बनाते हैं ना, पर स्मारक मृत्यु होने पर, उससे बोलते हैं हुर्रे। ठीक है। हेल्प इनकी एक संस्था है गरासिया जनजाति की, जो अपने एक दूसरे की गरासियों की हेल्प करती है। ठीक है। हरी बावरी, ठीक है, सामूहिक कृषि को बोलते हैं ये गरासिया जनजाति। ठीक है। आगे देखो, देखो मेक, ये मेक का है ना, मेक, लोकाई और कांदिया किसको बोलते हैं? ये मृत्यु भोज को बोलते हैं, ना। ये गरासियों का मृत्यु भोज है। ठीक है। गोपना, टोपा और कोरवा इनकी मचानुमा झोपड़ी को बोलते हैं गरासियों की। ठीक है बेटा। फेटा इनके सफे को बोलते हैं। ठीक है। सोरी इनकी कोठी को बोलते हैं। ठीक है। नक्की झील इनकी पवित्र झील मानी जाती है, और गरासिया जनजाति अपने यहाँ पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करती है। ठीक है। और बकर बाबूजी इनके आदि पुरुष माने जाते हैं। ठीक है, गरासियों के। देखो गरासिया जनजाति में विवाह प्रसिद्ध है, एक मोरबंदिया विवाह और तारणा विवाह। तारणा विवाह जो कि एक प्रेम विवाह है। ठीक है ना। फिर देखो इनका मेला, एक तो सिवा का गौर मेला, मनखारों का मेला और चेत विचित्र मेला। ये तीनों मेले कहाँ लगते हैं बेटा? सिरों में। कहाँ लगते हैं? सिरों में। ये तीनों मेले किसके हैं? गरासियों के हैं। सियावा, मनखारों और चेत विचित्र मेला ये गरासियों के मेले हैं। ठीक है। गरासिया रहती है सिरों के अंदर। ठीक है। आगे देखो, नृत्य, गरासिया में नृत्य क्या बेटा? गोकुल में मावा की मौज, ये ट्रिक है। गो मतलब तो गौर, कु मतलब कूद, ल मतलब लूर, मा मतलब मंदल, वा मतलब वालर, मो मतलब मोरिया और जय मतलब जवारा। ये गरासियों के नृत्य की ट्रिक है। इसमें जो वल्लर नृत्य है ना, ये बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। ठीक है। बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। ठीक है बेटा। और जो ये घेर नृत्य है ना, किधर गए अपने? सॉरी, घेर इसमें नहीं आएगा, बिलो में आएगा। ठीक है। गौर, कूद, लूर, मंदल, वालर और मोरिया ये अपने गरासियों के नृत्य हैं। ठीक है। देखो सैरे जाति, सैरे अपने जनजाति अपने 12 में रहती है। ठीक है ना। देखो इनकी उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है, और शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल। ठीक है। इनके आदि पुरुष कौन है बेटा? वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि जी। ठीक है।
कोडे माता इनकी लोक देवी है ना, और तेजजी इनके प्रिय देवता है, ठीक है ना। देखो हीड, दीपावली पे जो गीत गाते हैं ना उसे बोलते हैं हीड, शहर जती हीड गाती है दीपावली के अवसर पर, ठीक है, इनके एक तरीके से गाना गीत है ना। सराना इनकी बस्ती को बोलते हैं शहरियों की, ठीक है, हाँ ये शहरियों की हीड दीपावली है ना। सहलोत इनके गांव को बोलते हैं, शहरियों के गांव को, ठीक है। देखो शहरियों में मुखिया को क्या बोलते हैं बेटा, कोतवाल, क्या बोलते हैं, कोतवाल। शहर के अंदर जो छतरी में झोपड़ी होती है बेटा उसे क्या बोलते हैं बेटा, हथई, क्या बोलते हैं, हथई। शहर के अंदर जो सापा होता है उसे क्या बोलते हैं, खपटा, क्या बोलते हैं बेटा, खपटा। शहर के अंदर जो धोती होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, पंचा। शहर के अंदर जो अंगरखी होती है बेटा उसे क्या बोलते हैं, सलूका। अंगरखी के नाम देखो, मिर्जे बोलते हैं, डगला बोलते हैं, गाबा बोलते हैं, है ना, ये सब तनसुकुन, ये सब किसके नाम है, अंगरखी के नाम है, ठीक है बेटा। देखो इनमें दारी संस्कार प्रचलित है ना, किसमें, शहरी के अंदर, ठीक है बेटा। सीतावाड़ी का केलवड़ा का जो मेला लगता है ना वो शेर जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सीतावाड़ी का मेला जो केलवड़ा बारे में लगता है, ठीक है। आगे देखो, कंडम जेम्स टोड ने शहरियों के लिए कहा है कि भाई इनको एक रोटी खिला दो, ये आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। किसके लिए बोला है, शहरियों के लिए बोला है। तो आप ध्यान रखना, कंडम जेम्स टोड ने बोला है इनको रोटी खिला दो, ये जिंदगी भर आपको याद रखेंगे। आगे देखो, डामोर जनजाति, डामोर रहती है डूंगरपुर में, क्या रहती है बेटा, डूंगरपुर में डामोर जनजाति अपने रहती है बेटा, ठीक है। देखो इनकी जो छोटी इकाई होती है बेटा उसे क्या बोलते हैं, फला, क्या बोलते हैं, फला, ठीक है। डामोर जनजाति के दो मेले लगते हैं, ग्यारस के रेवाड़ी और छल्ला बाबू जी का मेला। और इनके मुखिया को क्या बोलते हैं बेटा, बेटा मुखी, क्या बोलते हैं, मुखी, है ना। डामोर जनजाति में जो मुखिया होता है ना उसके बोलते हैं मुखी, है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, जाडिया इनके कार्यक्रम को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, देखो डामोर जनजाति के दो नृत्य हैं, परनिया और भरटिया, ठीक है। इधर जो शहरिया गए थे अपने बेटा, शहरियों की तो नृत्य मैं आपको बता दूं, शहरियों की सिलाई जेबी जैसी, ठीक है, शहरियों की सिलाई जेबी जैसी, सिलाई जेबी जैसी, ठीक है। शहरिया मतलब शहरिया हो गया, सी मतलब शिकारी नृत्य, है ना, ल मतलब लहंगी नृत्य, ई मतलब इंद्रपरी नृत्य, ठीक है, और जे मतलब जेला नृत्य, ठीक है, बी मतलब बिछवा नृत्य, है ना, बिछवा नृत्य, और सांग नृत्य, ठीक है। ये इनके किसी नृत्य बेटा, ये शेर जनजाति के नृत्य है बेटा, ठीक है ना। शहरियों की वजह से शिकारी, लहंगी, इंद्रपरी और जेला, बिछवा और सांग, है ना, ये शहरियों के नृत्य हैं। आगे देखो, डामर की बता दी आपको, पढ़निया और भट्टिया, ठीक है। हाँ, जाडिया इनके कार्यक्रम को बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो कंजर जनजाति, कंजर जनजाति की उत्पत्ति कानन काननचर शब्द से हुई है, और काननचर का अर्थ क्या होता है बेटा, जंगल में विचरण करने वाला, ठीक है। देखो इनकी मृत्यु क्या बोलते हैं, ये मोर का मांस खाते हैं, क्या बोलते, क्या खाते हैं बेटा, ये कंजर जाति मोर का मांस खाती है, ठीक है। इनकी लोक देवी कौन है बेटा, चौथ माता। जब ये चोरी करने जाती है ना तो चौथ माता से पाती मांगती है, क्या मांगती है, पाती, ठीक है। देखो मृत, जब इनके घर में मृत्यु हो जाती है ना तो मृत व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं, ये शराब, क्या डालते हैं, शराब, तो ध्यान रखना, शराब डालते हैं, ठीक है। इनके आदि देव कौन है, जोड़े माता जी, कौन है, जोड़े माता जी। जब इनको कोई पकड़ लेता है ना तब ये अंदर मतलब कि वो छोड़ने के लिए कामना मांगती है जोड़े माता जी से, ठीक है। तो इनके आदि देव जोड़े माता जी हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, इनके मुखिया को क्या बोलते हैं बेटा, पटेल, क्या बोलते हैं, पटेल, ठीक है। कमर का जो वस्त्र होता है उसे बोलते हैं खूसनी, ठीक है बेटा। और ये हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती हैं, ठीक है, कंजर, है ना। आगे देखो बेटा, सासी, सासी जो कि कहाँ रहती है बेटा, भरत में रहती है, ठीक है। ये एक आपराधिक जनजाति है सासी, ठीक है। और इनकी उपजाति तो कौन कौन सी बेटा, बीजा और माला। इनके अंदर एक रस्म प्रचलित है, कूड़ रस्म, जो कि पवित्रता की एक रस्म है, ठीक है ना। इनके जो देखो विवाद के जो निपटारा करते हैं ना सासी के अंदर, वो कौन करते हैं, हरिजन, कौन करते हैं, हरिजन, ठीक है बेटा। आगे देखो, सासी के अंदर बेटा है ना, एक नारियल की लेन देन से क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। नारियल की लेन देन से क्या हो जाता है बेटा, विवाह संपन्न हो जाता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, कथोड़ी, कथोड़ी की उत्पत्ति किससे बेटा, कहाँ से, कथोड़ी जो खीर बनाती है ये
और कहाँ रहती है, कोटा उदयपुर में रहती है, ठीक है। देखो मांस खाती है किसका, ये बंदर का, ठीक है। देखिए सगाई को बोलते हैं नानी पेन, जिनके अंदर सगाई होती है ना उनको बोलते हैं नानी पेन, कि नानी पेन होगा क्या बच्चे का, ठीक है, नहीं सगाई होगी क्या। और मोटी पेन बोलते हैं विवाह का, ठीक है, मोटी पेन होगा क्या, ठीक है ना। मैं छोरी की नन्ही पेन होगी, मोटी पेन होगी, ठीक है। फड़का, मराठी अंदाज में साड़ी पहनते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं, फड़का, ठीक है, कतरी जनजाति है ना। तार पे एक वाद्य यंत्र है ना, और मृत्यु को ये पावरी बोलते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, देखो जनजाति के कार्यक्रम, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो कि 1978-1979 में चला था, ठीक है। जनजाति उपयोजना कार्यक्रम 1974-75 में चला था बेटा, ठीक है। और जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो कि 1975 में चला था बेटा, ठीक है। एकलव्य जनजाति छात्रों का खेल, ये किससे संबंधित है अपनी एकलव्य योजना, ये खेल से संबंधित है बेटा, ठीक है। देखो एक दो चीज रह गई है, देखो शहर जो जाति है ना, शहरिया, ये क्या बेटा, आदिम जनजाति, क्या बेटा, आदिम जनजाति है ना। ध्यान रखना, कभी कभी पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना। हमने भील पढ़ा, गरासे पढ़ा, शहरिया पढ़ा, गरासे नृत्य देख लिया, सरेन की नृत्य, भीलों की नृत्य देख लिए, और कौन सा पढ़ा, कंजर पढ़ा, कंजर की नृत्य भी देख ही लो आप, है ना। कंजर की नृत्य कौन से, धाकड़ और चक्री नृत्य, है ना। कंजर की नृत्य देखो बेटा, कौन कौन नृत्य है, धाकड़ और चक्री, है ना, धाकड़ और चक्री नृत्य, ठीक है। तो अपने सांसी पढ़ा, सांसी की कोई नृत्य नहीं है उसे, है ना। तो ये थे अपने, क्या थे, जनजातियां, ठीक है। तो विजन था इसका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।